ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो गीता का पहला अध्याय है उसका ये 39वां सूत्र है, 39वां श्लोक है। और इस श्लोक में वही बात हम आगे बढ़ाएंगे जो बात पहले से चली आ रही है, क्योंकि अर्जुन का विषाद योग है। अर्जुन श्री कृष्ण से अपने अंदर का विषाद प्रकट करता है। श्लोक ऐसा है, कथम न गेयस्माभिः पापादस्मानि वर्तुतुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्विजनार्दनः। कथं न यज्ञम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्विजनार्दन। संधि विच्छेद करके हमने इसको बोल दिया दोबारा से। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं उनको जानने वाले हम लोग क्यों ना इस पाप से हटने के लिए विचार करें। हमें क्यों ना इस पाप से हटने के लिए विचार करना चाहिए। ये जो बात है ये वो सोचता है अर्जुन कि कुल के नाश से उत्पन्न दोष को वो जानने वाला है। ये हर अज्ञानी को बड़ी भ्रांति होती है। हर अज्ञानी अपने आप को जानने वाला समझता है। ये हर एक अज्ञानी की बड़ी तकलीफ है। उसका जो अहंकार है उसको इतना मजबूती से भरोसा दिला देता है, विश्वास दिला देता है कि बस वो ही जानता है और कोई दूसरा जानता नहीं। मुझे रामायण का एक प्रसंग याद आ गया। जब भगवान राम वन को जा रहे थे तो राजा दशरथ ने सुमंत को बुलाया, जो उनका सारथी था, मंत्री भी था, और सुमंत को समझाया, अपने मंत्री को समझाया कि देखो, आप राम लक्ष्मण और सीता को आप वन में ले जा रहे हैं, अब आप ऐसा करिए, इनको वन दिखा के वापस लौटा लाना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, वन देखेंगे डर जाएंगे। सीता तो डर ही जाएगी, सुकुमारी राजकुमारी। तो ऐसे ही हमारी जो माता बहनें हैं, जब बच्चा छोटा होता है और पूछता है कि माँ भगवान कैसे हैं, माँ भगवान कैसे मिलते हैं, माँ भगवान कैसे दिखते हैं, तो माँ क्या करती है कि बच्चे को ये तो बताती नहीं। जैसे ध्रुव की माँ ने बताया, प्रहलाद की माँ ने बताया, गार्गी ने बताया, मैत्री ने बताया, मदालसा ने बताया, चूंडालना ने बताया, ऐसे तो भगवान को बताती नहीं है, क्योंकि खुद तो भगवान को जानती नहीं है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि इस संसार में हर एक माता ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए। जैसे गार्गी, मैत्री, मदालसा ये हुई, अनसुईया ये हुई, ऐसे होना चाहिए। लेकिन जब वो ये नहीं जानती, भगवान के विषय में नहीं जानती, तो वो क्या करती हैं, उनका जितना ज्ञान है उसके हिसाब से वो क्या करते हैं कि बच्चे की उंगली पकड़ती हैं, उसको मंदिर ले जाती हैं और मूर्ति के तरफ इशारा करके कहती हैं ऐसे भगवान, ये भगवान है। तो वो बच्चे की खोज को खत्म कर देती है। बच्चा बस मंदिर जाने लग जाता है और बच्चा कभी भी अपने अंदर मौजूद परमात्मा को नहीं ढूंढ पाता। ये हमारे धर्म में सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि माँ ये नहीं कहती कि परमात्मा बेटा तेरे अंदर है, परमात्मा सर्वव्यापी है, तू उनको जान ले, उनको देख ले, है ना। बस मंदिर के दर्शन करा के और मामला बच्चे की जिज्ञासा को सदा सदा के लिए समाप्त कर देती है। ऐसे ही भगवान चूंकि सबके आत्मा है और सब में होकर सबको जानते हैं, ये बात अगर बच्चे को पता लग जाए
तो ये जगत के व्यवहार को जानने वाला जो अहंकार है, ये नींद के व्यवहार को जानने वाला और उसमें मजा लेकर खो जाने वाला जो अचेतन मन है, वो इस अविद्या की जागृत अवस्था में जीने वाली जो मन और बुद्धि की युति है, संगति है, जगत के मिथ्या नियमों को ही अपना जो सर्वस्व मानती है, इस मिथ्या कुल धर्म को जानने वाला अज्ञानी अर्जुन सनातन भगवान से ये कह रहा है। ओहो हो, कितनी बड़ी बात है। भगवान साक्षात बैठे हैं, उनसे ये कह रहा है, जैसे कोई छोटा बालक अपने पिता के सामने अपनी मूर्खतापूर्ण बात को सुनाता है, ऐसे अर्जुन कह रहा है, हे जनार्दन, आप तो जानते ही हैं कि जो मेरा कुल है वही मेरी टोटलिटी है, मेरी पूर्णता है। जैसे रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इंद्रियां हैं और इंद्रियों की पंच तन मात्रा है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इतनी जो सारी चीजें हैं, मैं फिर दोबारा कहता हूं कि इसे जैसे 3 गुण हैं, 5 तत्व हैं, 3 शरीर हैं, अंतःकरण है, ये सारी जो चीजें हैं, ये जीव को, अर्जुन को थोड़ा बहुत परेशान तो करती हैं। माना कि इनका जो अलग अलग स्वभाव है बड़ा दोषपूर्ण है, माना कि इनमें काम है, माना कि इनमें क्रोध है, माना कि इनमें मोह है, माना कि इनमें लोभ है। पर अर्जुन कहता है, सोचता है कि यदि मैं तमोगुण को त्याग दूंगा तो रात को सोऊंगा कैसे, क्योंकि रात का सोना तमोगुण से होता है। यदि मैं रजोगुण को त्याग दूंगा तो मैं सक्रिय कैसे रहूंगा, क्योंकि सारी क्रियाएं रजोगुण से होती हैं। वाणी का बोलना, पैरों का चलना, हाथों का घुमाना, भोजन का पचाना, शासन प्रशासन, कुशलता चतुरता, ये सब जो है रजोगुण से होती है। यदि मैंने सतोगुण छोड़ दिया तो सत्य है, दया है, क्षमा है, शील है, सद आचरण है, दान है, धर्म है, पुण्य है, ये कैसे करूंगा। और ये सब छोड़ ही दूंगा तो ये मेरा जो शरीर है इसको मैं धारण कैसे करूंगा, इस शरीर को मैं रखे कैसे रहूंगा, ऐसा उसके मन में बहुत भारी शंका आती है। वो कहता नहीं नहीं, ये तो मुश्किल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि तो मुश्किल हो जाएगा। मैं जानता हूं कि मन के जुड़े बिना मैं कोई भी काम रुचि पूर्वक नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूं कि मन के कार्य सिद्ध नहीं होते, मन के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होते। नीति यह कहती है कि बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो धसाए। तो भगवान, अगर मैं विचार नहीं करूंगा, अगर उनके मन के जो विचार है इनको छोड़ दूंगा तो ये मेरे हिसाब से संभव ही नहीं है। और भगवान, बिना बुद्धि के तो संसार में जीना ही मुश्किल है, क्योंकि पग पग पर बुद्धि से काम लेना पड़ता है। और बिना बुद्धि के तो भगवान मैं मूर्ख हो जाऊंगा, जड़ हो जाऊंगा। और चित्त लगा के यदि काम नहीं करूंगा तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। मेरे पूर्वज, मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे काका, मेरे नाना यही समझाते आए हैं कि बेटा चित्त लगा के काम करो, बेटा जरा चित्त लगा के काम करो। और आप कहते हैं कि पाप पुण्य से हट जाओ। अरे भगवान, अगर मैं मन बुद्धि चित्त से अलग हो गया, मेरी यदि इंद्रियां विषय में ना आई, तो मैं इन इंद्रियों का उपयोग क्या करूंगा फिर। आप कहते हैं कि निर्गुण हो जा, चित्त के पार हो जा। मेरी समझ में तो कुछ आता नहीं। भगवान, मैं सोचता हूं क्यों ना इस अंतर युद्ध में से मैं हट ही जाऊं तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि मैं इनसे हारने का विचार करूं, क्योंकि ये तो मेरा कुल है, ये तो मेरी टोटल जमा पूंजी है, कुल जमा पूंजी है। तो
अगर मैं इस टोटलिटी को इसको नष्ट कर दूं, इसके बजाय तो युद्ध ना करके यथावत जैसा भी जी रहा हूं मैं वैसा ही जीऊं, यही मेरे लिए ठीक है। तो आप देखो, ये अर्जुन नहीं कह रहा, ये तो आप भी सोचते हो। जब मैं आपको कहता हूं मन से हट जाओ, बुद्धि से हट जाओ, तो ये आप सोचते हो अरे यार गुरु महाराज कहते हैं मन से हट जाओ, बुद्धि से हट जाओ। अब मैं BSNL में ऑफिस में जाऊं तो बुद्धि से काम नहीं लूं तो क्या करूं? अगर मैं मन से काम नहीं लूं तो क्या करूं? अगर ये बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है, इनको गुस्सा नहीं करूं, डांटू नहीं, तो फिर कैसे काम चलाऊं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन की जो मूर्ता की अवस्था है, यही अवस्था हर जिज्ञासु के साथ घटित होती है। वो जब सदगुरु के पास आता है, उसके मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो चतुष्टय है, ये चारों मिलकर उसका अंतर विरोध करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि तुम बेटा हमको छोड़ दोगे तो तुम जाओगे कहां? हाँ? अगर हमको तुम छोड़ दोगे तो तुम जाओगे कहां? और मजेदार बात तो ये है कि ये जीव जो है इन अज्ञान दशाओं का ही साथ देता है। क्यों ना देगा भैया? गधा गधे को सूंघेगा, घोड़ा घोड़े को सूंघेगा। तो जीव की जो संस्कृति है, जो संगति है, वो जीव का जो स्वरूप है, जीव की जो दशा है, वो तो अज्ञान की दशा है ना महाराज। जीव की दशा तो अज्ञान की है, तो मन बुद्धि का ही साथ देगा ना। सदगुरु का काय को साथ देगा? वो गधा गधे को सूंघेगा ना। मन गधा है और जीव भी गधा है, तो दोनों ढेंचू एक दूसरे को सूंघेंगे और फिर दोनों मस्त होकर चीमो चीमो करेंगे, है ना। जैसे आपने देखा होगा गधे चीमो चीमो करते हैं। हालांकि ठीक है, मैं गधे को इसलिए तुलना नहीं करूंगा, गधा बड़ा श्रेष्ठ प्राणी है। हर घर में एक गधा है, हर घर में एक गधा रहता है। किराना लाता है, सब्जी लाता है ना, कमा के लाता है। हर घर में एक गधा है। पूरे हिंदुस्तान के हर घर में ढूंढोगे तो गधा मिल जाएगा आपको, है ना। इसलिए वो गधा नहीं, ये गधे की बात कर रहा हूं। कौन? ये गधे पंथी वाले की। तो जो जीव की जो दशा है वो अज्ञान की दशा है। जीव प्लस अज्ञान इक्वल टू, मतलब जीव है अज्ञान की दशा है। यदि और जीव में जब ज्ञान आ जाता है तो वही जीव जो है भगवान हो जाता है, वही जीव ब्रह्म हो जाता है। देखो मुझे एक बात याद आई, तो भगवान गोरक्षनाथ जी ये कहते हैं, भगवान गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि यह मन शक्ति यह मन शिव, यहु मन शक्ति यहु मन शिव, यहु मन चार पैर को जीवा, यह मन ले जो उन रहे, तो तीन लोक की वार्ता कहे। गोरखवाणी में आया है, गोरखवाणी नाम का एक ग्रंथ है, उसमें यह दोहा आया है। तो यह जो मन है, यदि अज्ञान इसके साथ है, तो यह मन जो है ना कैसा है? ये चार पैर का जीव है, जानवर है ये। इसलिए भगवान को पशुपति नाथ कहते हैं, क्योंकि ये सारे संसार के जो लोग हैं ये पशु है, पशु के समान जी रहे हैं। और अज्ञान रूपी इसमें संयोग होने से यह जीव होता है, यह मन शक्ति, शक्ति नाम यहां पर आया है। शक्ति उसे कहते हैं जब कोई परमात्मा की किसी दिव्य कार्य के लिए किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो वो शक्ति स्वरूप होता है, शक्ति का से काम करता है। जैसे परशुराम जी को दिया गया था काम, ये शक्ति। और यह मन चार पैर को जीव, यह मन शिव, यह मन शक्ति यह मन शिव, शिव मतलब शिव। और ज्ञान हो जाए तो यही मन शिव हो जाता है। ये एक पलटने में देर नहीं लगती। और यह मन चार पैर को जीव, और यह मन चार पैर का जो जीव है, आहार निद्रा भय और मैथुन इसमें लगा रहता है, तो ये जो चार पैर का जानवर है।
और यह मन ले जो उन्मुन रहे, और इस मन को ले जो अमन अवस्था में ले जाता है, उन्मुनी अवस्था में ले जाता है। तुमने भगवान शंकर के फोटो देखे होंगे, थोड़ी थोड़ी आंख उनकी खुली रहती है, थोड़ी थोड़ी बंद रहती है, और वो ध्यान में डूबे रहते हैं। वह अवस्था उन्मुन अवस्था है, उसको उन्मुनी मुद्रा भी कहते हैं। तो क्या होता है, 3 लोक की वार्ता का मतलब वह सबका साक्षी हो जाता है, सर्वधी साक्षी उत्तम हो जाता है, और वो चाहे जिसको जान सकता है। कभी कभी मेरे गुरु महाराज मेरे अंदर आकर आप लोगों को जानने लग जाते हैं। आपके शरीर में कहाँ कौन सा तिल है, आपको क्या सोच रहे हो, आपके जीवन में क्या हो गया है, क्या होने वाला है, ऐसा वो सब जान लेते हैं। सदगुरु मेरे अंदर आते हैं और मैं आपको बता देता हूँ। तो आप सोचते हैं कि मैं बता रहा हूँ, पर मेरे गुरु महाराज बताते हैं, है ना। तो ये जो मन है ये सर्वव्याप्त और सर्वसाक्षी परमात्मा में अगर ट्रांसफॉर्मेट हो जाए, रूपांतरित हो जाए, तो ये जीव भी है और ये शिव भी है। और जो अर्जुन है वो कैसा है, अज्ञानी है। उसकी जो भाषा है, उसका जो विचार है, उसकी जो बुद्धि है, उसका जो ज्ञान है, ज्ञान यहाँ बुद्धि का ज्ञान को लेना, और अहंकार की जो मूर्छा है उसे इस कुल के आगे नहीं देखने देती, उसे अस्तित्व की ओर मुड़ने नहीं देती। सिर्फ आदमी सिर्फ पूछता है, बताओ भगवान कैसा होगा, उसका सही रूप कैसा है, भगवान का कैसे भगवान को पाया जाए, बस वो पूछता है और सुनता है। बस वो भूखा नहीं है, भूखा कभी पूछता नहीं कि बाटी कैसे बनाई जाए, रोटी कैसे बनाई जाए। वो तो डायरेक्ट पूछता है कि रोटी वोटी है क्या भैया, बोले है तो आने दो, आ जाओ, भूख लग रही है ले आओ। वो ये नहीं पूछता कि ये रोटी बनाई तो उसका आटा कौन से गेहूं का है, कौन सी चक्की पे पिसाया था, फिर कैसा मोटा पिसाया था, फिर आटा किस पानी से गूंदा था। ऐसी फालतू की बातें नहीं करता है वो। इसलिए जिज्ञासु वही होता है जो सीधा परमात्मा में छलांग लगाने की तैयारी कर लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो संसार के गुरु हैं, वो अर्जुन को 700 श्लोक सुनाए, उन्होंने उसको सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मज्ञान कराने के लिए 4 शब्द काफी है। आत्मज्ञान किसी को कराना हो ना तो ज्यादा बोलने बात करने की जरूरत नहीं है, केवल 4 शब्द बोलने की जरूरत है। अब तो आप सोच रहे होंगे कि 4 शब्द कौन से हैं गुरुजी, बता दो। क्यों कि आपका जो मन है वो भाषा और शब्दों से ही संतुष्ट होता है। तो अर्जुन जो है ऐसी जो बातें कर रहा है, उसकी जो भाषा है अर्जुन की, वो पंडितों जैसी भाषा है। जैसे पंडित समझाते हैं भैया पाप से डरो, पाप से बचो, पाप का प्रायश्चित करो, परंतु ज्ञानी तत्ववेत्ता ऐसा कभी नहीं कहते। जैसा अर्जुन कह रहा ना कि हम इस पाप से क्यों नहीं बच सकते, इस पाप से क्यों नहीं हट सकते। तत्ववेत्ता कहता है पाप और पुण्य दोनों से हट जाओ, पाप और पुण्य, पाप पुण्य ही नहीं वरन हर एक द्वंद से हट जाओ। तत्ववेत्ता कहते हैं बच्चों, पाप यदि लोहे की जंजीर है तो पुण्य जो है वो सोने की जंजीर है। यदि पाप बांधता है तो आपको पुण्य भी बांधता है। पुण्य आपको स्वर्ग में ले जाता है, और स्वर्ग जो है 7 स्टार होटल के समान है। जब तुम्हारे पुण्य खत्म हुए तो 1 लाख दे के नीचे गिरा दिए जाते हो, किसी माँ के घर में क्यों क्यों करते नजर आते हो। इसलिए सदगुरु अधूरा काम नहीं करता। वो कहता है कि पाप और पुण्य इससे दोनों से हटो, सुख और दुख दोनों से हटो, हानि और लाभ से हटो, जीवन और मृत्यु से हटो, और जो मैं अमृत दे रहा हूं इसको पी लो, है ना। और अर्जुन क्या कर रहा है, पाप से हटने का विचार कर रहा है। मतलब अर्जुन अभी तय नहीं है अर्जुन का के मन में कि सच में ये पाप से हटेगा कि नहीं हटेगा। ये अर्जुन की गहरी मूर्छा का परिचय यहाँ पर अर्जुन स्वयं दे रहा है। उसके शब्द है ना, उसके शब्द देखो अर्जुन के। जैसे हर व्यक्ति में पाप का भय, ऐसे अर्जुन में भी पाप का भय है। हर व्यक्ति पुण्य की लालसा करता है, अर्जुन भी कर रहा है। हर व्यक्ति को स्वर्ग का मजा ललचाता है, नरक का डर सताता है। अर्जुन को भी सता रहा है कि वो आगे जाके बोलेगा कि बड़े शंकर जाए थे प्रदूषण थी कुल स्त्रियां, है ना। आगे जाके वो बताएगा ये बात। फिर भी इस संसार में
इतना अनाचार है, इतना अनाचार है। अरे भैया, जब हर आदमी पाप से डरता है तो फिर पाप क्यों करता है, फिर अनाचार क्यों है? इसका जवाब यह है कि मन माया का एजेंट, मन जीव का कड़ा आवरण है। नारियल को देखा होगा आपने, जैसे नारियल के ऊपर कवच रहता है, ऐसे ही जैसे कहते हैं कि नारिकेल समाकारा दृश्यते खलु सज्जना। अहंकार, चित्त, बुद्धि, मन के, नारियल रूपी मन के 4 खोल है। ये खोल टूटे तभी प्यारे बच्चों नारियल का पानी आप पी सकते हो। क्षीर सागर में भगवान विष्णु विराजे हैं। आप इस अहंकार के लोक के ऊपर चले, मन को देखें। और मन को देखना मन से मुक्त होना है, मन को देख पाना मन से मुक्त होना है, बुद्धि को देख पाना बुद्धि से मुक्त होना है, चित्त को देख पाना चित्त से मुक्त होना है। और इन्हीं तीनों तोतों में अहंकार की जान फंसी हुई है। अगर ये 3 तोते मर गए तो अहंकार आपको कहीं ढूंढे भी नहीं मिलेगा। अगर मन, बुद्धि और चित्त नाम के 3 तोते अगर मर गए तो आपको अहंकार ढूंढे भी नहीं मिलेगा। इन तीनों से मुक्त होना, इसका मतलब सीधा सीधा ज्ञान में प्रवेश करना है। इट इज रेसिप्रोकल टू द ज्ञान, enlightenment. Mind, mood and intellect, if you go and detect from these 3 things, then you should enlighten, because it is directly proportional to enlightenment. तो परमात्मा की जो मौजूदगी है, कौन सी जगह है ऐसी जगह जहां परमात्मा मौजूद नहीं हो? देखो, परमात्मा हर किसी में प्रकट हुआ है और हर किसी में प्रकट हो सकता है। हमारा जो इतिहास है वो गवाह है। पक्षी में गरुड़ के रूप में प्रकट हुआ है, पक्षी में काकभूषण के रूप में प्रकट हुआ है, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है, भगवान ने कूर्म अवतार लिया है, भगवान ने जो है वराह अवतार लिया है, भगवान जो है प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हो गए। और जड़ और चेतन दोनों में से भगवान आ सकते हैं। वृक्षों में भगवान पीपल के रूप में, अक्षय वट के रूप में, भगवान जो है बड़ के पत्ते में और आराम से अंगूठा चूस रहे थे और मार्कंडी जी को दर्शन दिया। बटस्य पत्रे पुटेश्यानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। आहा, कितना सुंदर सुंदर आया है ये कि भगवान अक्षय वट के डोले में लेटे हुए और बहुत सारा जो है प्रलय का पानी, भयंकर प्रलय, तीनों लोग डूब गए। एक टीले पे बड़का अक्षय वट का वृक्ष मार्कंडे जी ने वहां देखा। उनको देखकर हजारों लाखों साल की जो प्रलय की उनकी थकान थी वो दूर हो गई। और भगवान मार्कंडे ने सोचा कि चलो यार भैया थोड़ा पास में आके देख लें। और भगवान ने ली सांस और मार्कंडे चले गए उनके पेट में। और वहां वैसे के वैसे उन्होंने लोक, पृथ्वी, अपना आश्रम सब कुछ देखा। भगवान आंख बंद करके कहते हैं क्या लीला है। मार्कंडे जी ने देखा कि अपने आश्रम में जहां ध्यान कर रहे थे जो के त्यों बैठे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान जो है कहाँ नहीं है। इसलिए अगर भगवान सब जगह है तो तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है? अगर भगवान सब जगह हैं तो तुम्हारे अंदर भी तो होंगे ना भैया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, माता और बहनों सबको यही करना चाहिए। बच्चों को कहना चाहिए भगवान तुम्हारे अंदर हैं और किसी सद्गुरु की कृपा से जब ध्यान की उचित विधि से तुम उनको भगवान को खोजोगे तो भगवान तुमको प्राप्त हो जाएंगे। इसको कहते हैं परमात्मा का अन्वेषण। इस अन्वेषण को, आत्मान्वेषण को का जो फल है, फ्रूट है, वो सेल्फ रियलाइजेशन है, लिबरेशन है, इनलाइटनमेंट है और सबसे प्यारा शब्द है आत्म साक्षात्कार। तो भैया मैं आपको इस आत्म साक्षात्कार के
इस महान कार्य में और आपको निमंत्रित करता हूँ, इनवाइट करता हूँ और बहुत प्रेम और सम्मान से आपके अंदर मौजूद परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। शिवोहम।